नमस्कार प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। नजर डालते हुए तक की मुख्य हेडलाइंस पर। आरसीपी सिंह को दोबारा राज्यसभा का टिकट देने के फैसले पर ललन सिंह ने किया साफ, सीएम नीतीश कुमार को छोड़ा फैसला। बिहार के आरा में एक जमीन विवाद का फैसला 108 साल के बाद आया, परिवार के लोगों में खुशी का माहौल। बढ़ती महंगाई पर बोले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भूखा मरने के लिए तैयार रहे लोग। और बिहार के अररिया में शराब तस्करी का अनोखा मामला सामने आया। अब खबरें विस्तार से। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आरसीपी सिंह को फिर से राज्यसभा का टिकट दिए जाने को लेकर के चल रहे कयास पर पार्टी अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि वह इस पर कोई फैसला नहीं लेंगे। आरसीपी सिंह को टिकट देना है या नहीं देना है, इस बात का फैसला सीएम नीतीश कुमार करेंगे। ललन सिंह ने जिस तरह यह बातें कही हैं, उसके बाद यह एक बार फिर से पक्का हो गया है कि मामला आरसीपी सिंह से जुड़ा है, इसलिए वह खुद कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। बिहार के आरा में एक जमीनी विवाद का फैसला 108 सालों के बाद आया है। फैसला आने के बाद परिवार के लोगों में खुशी का माहौल है। सभी ने कोर्ट का धन्यवाद किया है। दरअसल 1914 में पहली बार 9 एकड़ जमीन को लेकर मामला दर्ज हुआ था। यह जमीन कोइलवर बबुरा रोड में है। इस दौरान देश अंग्रेजों के गुलामी में जकड़ा हुआ था। साल 1947 में देश आज़ाद हुआ, संविधान का भी निर्माण हो गया, लेकिन इस केस का फैसला नहीं आ सका। लेकिन 108 सालों के बाद आरा सिविल कोर्ट ने इस मुकदमे पर फैसला सुनाया है। यह केस देश के लंबे केसों में से एक माना जा रहा है। 108 साल तक चली कानूनी लड़ाई को जीतकर खुश नजर आ रहे हैं। अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि यह जमीन उनके परदादा स्वर्गीय दरबारी सिंह ने जमीन खरीदी थी और लगभग 40 साल केस उन्होंने लड़ा था। फिर उनके मर जाने के बाद उनके पुत्र यानी अरविंद सिंह के दादा स्वर्गीय राजनारायण सिंह इस केस को लेकर आगे बढ़े और अब अरविंद सिंह, अलखदेव नारायण सिंह और उनके पुत्र अतुल सिंह ने केस को देखा है। यह मुवक्किल की चौथी पीढ़ी है। उसमें नथुनी खां ओरिजिनल प्रॉपर्टी होल्डर थे, जो कि जिनकी मृत्यु के बाद उनके वंशज मुस्लिम लॉ के अनुसार अपना शेयर के लिए हाई कोर्ट तक वो लोग लड़ा है 1914 में। और वहाँ से फिर जब ये लोग का डिसाइड हो गया तो उसके बाद ये लोग पाकिस्तान पूरे लोग पाकिस्तान जाने लगे। तो हमारे गांव के एक परिवार थे, सोलंकी परिवार, वो लोग उनकी पत्नी से, नथुनी खां की पत्नी जीवित थी, उनकी पत्नी से वो ज़मीन को, पूरे ज़मीन को उन्होंने रजिस्ट्री करा लिया। और हमारे पूर्वज उनकी बेटी से उनका शेयर अपने लिखवाए और हमारे गोतिया वगैरह को और उनके बेटा बेटी का शेयर के हिसाब से लिखवाया गया, जिस पर ये लोग दाखिल होना चाहा। उसमें विवाद हुआ, कोर्ट गया। 1930 से फिर हमारे परिवार से इस परिवार को मुकदमा चल रहा था। दोनों परिवार कहाँ के रहने वाले हैं? दोनों कोइलवर के रहने वाले हैं। आपके कोई रिश्तेदार है वो या पड़ोसी? नहीं, कोइलवर गांव के हैं। हम लोग दूसरा राजपूत हैं, वो लोग दूसरा राजपूत है। और वह गांव में 2 खेमा था, एक खेमा इधर था, एक खेमा उधर था। इसमें कुछ हत्या भी हुई थी? नहीं, इसमें हत्या नहीं हुई थी। सरकार उसके बाद इस जमीन को ही सीज कर लिया और सीज करके उस समय से नीलाम होता है, जिसका पैसा जमा होता है। इधर 10 साल से नीलामी भी बंद हो गया है, कोई लेने वाला नहीं है या खेती से लोग को इंटरेस्ट नहीं था। सिविल कोर्ट में जाने का नथुनी खां के सोकॉल्ड वंशज का, जिसे कि बाद में कोर्ट ने डिनाई कर दिया कि आप जा सकते हैं, लेकिन वो नहीं गए। तो लास्ट में दरबारी सिंह ने अपने शेयर को कार्व आउट करने के लिए 75/1970 टाइटल सूट किया, जिसका डिसीजन 1992 में हुआ। और जो अपोजिट पार्टी थे डिफेंडेंट, वे प्रेजेंट अपील 3692 फाइल किया, जिसका डिसीजन 11 मार्च 2022 को हुआ, जिसमें कि दरबारी सिंह के क्लेम को कोर्ट ने पुनः सही माना, सेल को सही माना और उन्होंने डायरेक्ट किया लोकल प्रशासन को और सिविल कोर्ट, लोअर कोर्ट को कि आप इसमें इमीडिएट कमिश्नर बहाल कर ज़मीन को निकालें। और लोकल प्रशासन को डायरेक्ट किया कि आप ज़मीन को इमीडिएट रिलीज कीजिए। इसमें मुझे यही कहना है कि हमारे लर्नेड एडीजे श्वेता सिंह ने जो मेहनत किया है, ये जुडिशियरी के लिए और वकील समाज के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। इसलिए ये रिकॉर्ड इतना पुराना हो गया था कि कोई टच करना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने लगातार 3 बरस तक बहस को सुना। कोरोना काल में भी उन्होंने समय दिया
और एट लास्ट हर बिंदु पर उन्होंने ये डिसीजन दिया, जो कि बहुत ही सम्मानित डिसीजन है। शराब तस्करी का एक तरीका देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। दरअसल बिहार के अररिया का यह मामला है। ट्रक पर लदे वाटर फिल्टर मशीन में छिपाकर लाई जा रही सैकड़ों कार्टून विदेशी शराब को जब्त किया गया है। मामला चूँकि बिहार के अररिया का है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ट्रक पर लदा इस मशीन में कैसे शराब की तस्करी किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां शराब की तस्करी को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई है। दोनों गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी की घटना में कई लोग घायल हो गए हैं। घटना सचिवालय थाना इलाका के आर ब्लॉक चौराहे के पास की है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। देश में बढ़ती महंगाई चिंता का विषय बना हुआ है। इसी बढ़ती महंगाई पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि 1999 के बाद सबसे अधिक महंगाई इस समय बढ़ रहा है। जो हालात बन रहे हैं उससे लोगों को भूखा मरने को तैयार रहना होगा। हेमंत सोरेन ने अपने इस बयान से केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बढ़ रही महंगाई पर किसी भी बड़े नेता या मुख्यमंत्री का यह सबसे बड़ा बयान कहा जा सकता है। भारत में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। खुदरा महंगाई दर 8 साल में सबसे उच्चतम स्तर पर है और थोक महंगाई दर भी रिकॉर्ड बनाते हुए 15% के पार निकल गई। 1998 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि थोक महंगाई दर 15% के पार निकली हो। देश में रसोई गैस और पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी का असर यह हुआ है कि खाद्य पदार्थ जैसे अनाज, तेल, खाद, सब्जी के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पटना के बिहटा थाना क्षेत्र के कोरहड़ गांव के मिडिल स्कूल के समीप बिहटा मनेर सड़क पर बालू लदे तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार युवक को कुचल दिया, जिससे उसके मौके पर मौत हो गई। मृतक की पहचान करहौली निवासी विश्वनाथ प्रसाद के 19 साल के पुत्र आकाश कुमार के रूप में हुई है। मौत की सूचना पर आक्रोशित परिजन ने बिहटा सरमेरा मनेर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर शव को रखकर आगजनी कर सड़क को जाम कर दिया। अपराध पर नियंत्रण लगाने में नाकाम है प्रशासन। गरीबों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के ही बुलडोजर से उजाड़ रही है सरकार। पर्चाधारियों को भूमि पर कब्जा दिलाने में प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम है। मधुबनी के जयनगर बस्ती पंचायत में भाकपा माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह के नेतृत्व में दर्जनों मोटरसाइकिल के साथ रैली निकाली गई। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि जयनगर के व्यापारी श्रवण कापड़ी हत्याकांड सहित राज्य में आपराधिक घटनाएं चरम सीमा पर है। अपराध के खिलाफ सत्ता पक्ष भी सड़क पर उतर चुके हैं। दूसरी ओर सरकार अपने हाथ से ही अपनी पीठ थपथपा रही है और शराब और बालू के खेल में सभी पुलिसों को उतार दी है। अपराध पर रोक लगाओ, ये बुलडोजर राज नहीं चलेगा, ये बुलडोजर राज नहीं चलेगा। सत्ता में रहने वाले पार्टी के नेता लोग भी अपराध के खिलाफ में रोड पर उतर चुके हैं। नीतीश कुमार को यह नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन यह निकम्मी सरकार सिर्फ बालू और दारू के पीछे पूरे प्रशासन को लगाए हुए हैं। कहीं घर से लोग निकलते हैं, व्यापारी निकलते हैं, छात्र निकलते हैं, नौजवान निकलते हैं, नौकरी करने वाले लोग निकलते हैं, वो घर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, यह एक सबसे बड़ी सवाल है। और अपराधी घटना घटने के बाद पुलिस अपराधी को पकड़ने में बिल्कुल नाकाम है। इसीलिए इस सभा के माध्यम से इस बुलडोजर राज के खिलाफ यह अपराध पर नियंत्रण नहीं रखने वाले सरकार के खिलाफ आंदोलन की घोषणा करते हैं। भूषण सिंह, भाकपा माले प्रखंड सचिव, जयनगर। फिलहाल आज के खबर में इतना ही। आप देखते रहे प्लस न्यूज। नमस्कार। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह नार सीपी सिंह को फिर से राज्यसभा का टिकट दिए जाने को लेकर के चल रहे कयास पर पार्टी अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि वह इस पर कोई फैसला नहीं लेंगे और सीपी सिंह को टिकट देना है या नहीं देना है, इस बात का फैसला सीएम नीतीश कुमार करेंगे। ललन सिंह ने जिस तरह यह बातें कही हैं उसके बाद यह एक बार फिर से पक्का हो गया है कि मामला आरसीपी सिंह से जुड़ा है, इसलिए वह खुद कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। बिहार के आरा में एक जमीनी विवाद का फैसला 108 सालों के बाद आया है। फैसला आने के बाद परिवार के लोगों में खुशी का माहौल है। सभी ने कोर्ट का धन्यवाद किया है। दरअसल 1914 में पहली बार 9 एकड़ जमीन को लेकर मामला दर्ज हुआ था। यह जमीन कोइलवर बबुरा रोड में है। इस दौरान देश अंग्रेजों के गुलामी में जकड़ा हुआ था। साल 1947 में देश आज़ाद हुआ, संविधान का भी निर्माण हो गया, लेकिन इस केस का फैसला नहीं आ सका। लेकिन 108 सालों के बाद आरा सिविल कोर्ट ने इस मुकदमे पर फैसला सुनाया है। यह केस देश के लंबे केसों में से एक माना जा रहा है। 108 साल तक चली कानूनी लड़ाई को जीतकर खुश नजर आ रहे हैं अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि यह जमीन उनके परदादा स्वर्गीय दरबारी सिंह ने जमीन खरीदी थी और लगभग 40 साल केस उन्होंने लड़ा था। फिर उनके मर जाने के बाद उनके पुत्र यानी अरविंद सिंह के दादा स्वर्गीय राजनारायण सिंह इस केस को लेकर आगे बढ़े और अब अरविंद सिंह
अलखदेव नारायण सिंह और उनके पुत्र अतुल सिंह ने केस को देखा है। यह मुवक्किल की चौथी पीढ़ी है। उसमें नथुनी खां ओरिजिनल प्रॉपर्टी होल्डर थे, जो कि जिनकी मृत्यु के बाद उनके वंशज मुस्लिम लॉ के अनुसार अपना शेयर के लिए हाई कोर्ट तक वो लोग लड़ा है 1914 में। और वहाँ से फिर जब ये लोग का डिसाइड हो गया तो उसके बाद ये लोग पाकिस्तान पूरे लोग पाकिस्तान जाने लगे। तो हमारे गांव के एक परिवार थे, सोलंकी परिवार, वो लोग उनकी पत्नी से, नथुनी खां की पत्नी जीवित थी, उनकी पत्नी से वो ज़मीन को, पूरे ज़मीन को उन्होंने रजिस्ट्री करा लिया। और हमारे पूर्वज उनकी बेटी से उनका शेयर अपने लिखवाए और हमारे गोतिया वगैरह को और उनके बेटा बेटी का शेयर के हिसाब से लिखवाया गया, जिस पर ये लोग दाखिल होना चाहा। उसमें विवाद हुआ, कोर्ट गया। 1930 से फिर हमारे परिवार से इस परिवार को मुकदमा चल रहा था। दोनों परिवार दोनों कहाँ के रहने वाले हैं? दोनों कोइलवर के रहने वाले हैं। आपके कोई रिश्तेदार है वो या पड़ोसी? नहीं, कोइलवर गांव के हैं, हम लोग दूसरा राजपूत हैं, वो लोग दूसरा राजपूत है। और वह गांव में 2 खेमा था, एक खेमा इधर था, एक खेमा उधर था। इसमें कुछ हत्या भी हुई थी? नहीं, इसमें हत्या नहीं हुई थी। सरकार उसके बाद इस ज़मीन को ही सीज कर लिया और सीज करके उस समय से नीलाम होता है, जिसका पैसा जमा होता है। इधर 10 साल से नीलामी भी बंद हो गया है, कोई लेने वाला नहीं है या खेती से लोग को इंटरेस्ट नहीं था। सिविल कोर्ट में जाने का नथुनी खां के सोकल्ड वंशज का, जिसे कि बाद में कोर्ट ने डिनाई कर दिया कि आप जा सकते हैं, लेकिन वो नहीं गए। तो लास्ट में दरबारी सिंह ने अपने शेयर को कार्व आउट करने के लिए 75/1970 टाइटल सूट किया, जिसका डिसीजन 1992 में हुआ। और जो अपोजिट पार्टी थे डिफेंडेंट, वे प्रेजेंट अपील 3692 फाइल किया, जिसका डिसीजन 11 मार्च 2022 को हुआ, जिसमें कि दरबारी सिंह के क्लेम को कोर्ट ने पुनः सही माना, सेल्डिट को सही माना और उन्होंने डायरेक्ट किया लोकल प्रशासन को और सिविल कोर्ट लोअर कोर्ट को कि आप इसमें इमीडिएट कमिश्नर बहाल कर ज़मीन को निकालें। और लोकल प्रशासन को डायरेक्ट किया कि आप ज़मीन को इमीडिएट रिलीज कीजिए। इसमें मुझे यही कहना है कि हमारे लर्नेड एडीजे श्वेता सिंह ने जो मेहनत किया है, ये जुडिशियरी के लिए और वकील समाज के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। इसलिए ये रिकॉर्ड इतना पुराना हो गया था कि कोई टच करना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने लगातार 3 बरस तक बहस को सुना। कोरोना काल में भी उन्होंने समय दिया और एट लास्ट हर बिंदु पर उन्होंने ये डिसीजन दिया, जो कि बहुत ही सम्मानित डिसीजन है। शराब तस्करी का एक तरीका देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। दरअसल बिहार के अररिया का यह मामला है। ट्रक पर लदे वाटर फिल्टर मशीन में छिपाकर लाई जा रही सैकड़ों कार्टून विदेशी शराब को जब्त किया गया है। मामला चूँकि बिहार के अररिया का है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं ट्रक पर लदा इस मशीन में कैसे शराब की तस्करी किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां शराब की तस्करी को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई है। दोनों गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी की घटना में कई लोग घायल हो गए हैं। घटना सचिवालय थाना इलाका के आर ब्लॉक चौराहे के पास की है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। देश में बढ़ती महंगाई चिंता का विषय बना हुआ है। इसी बढ़ती महंगाई पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि 1998-99 के बाद सबसे अधिक महंगाई इस समय बढ़ रहा है। जो हालात बन रहे हैं उससे लोगों को भूखा मरने को तैयार रहना होगा। हेमंत सोरेन ने अपने इस बयान से केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बढ़ रही महंगाई पर किसी भी बड़े नेता या मुख्यमंत्री का यह सबसे बड़ा बयान कहा जा सकता है। भारत में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। खुदरा महंगाई दर 8 साल में सबसे उच्चतम स्तर पर है और थोक महंगाई दर भी रिकॉर्ड बनाते हुए 15% के पार निकल गई। 1998 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि थोक महंगाई दर 15% के पार निकली हो। देश में रसोई गैस और पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी का असर यह हुआ है कि खाद्य पदार्थ जैसे अनाज, तेल, खाद, सब्जी के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पटना के बिहटा थाना क्षेत्र के कोरहड़ गांव के मिडिल स्कूल के समीप बिहटा मनेर सड़क पर बालू लदे तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार युवक को कुचल दिया, जिससे उसके मौके पर मौत हो गई। मृतक की पहचान करहौली निवासी विश्वनाथ प्रसाद के 19 साल के पुत्र आकाश कुमार के रूप में हुई है। मौत की सूचना पर आक्रोशित परिजन ने बिहटा सरमेरा
मनेर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर सबको रखकर आगजनी कर सड़क को जाम कर दिया है। अपराध पर नियंत्रण लगाने में नाकाम है प्रशासन। गरीबों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के ही बुलडोजर से उजाड़ रही है सरकार। पर्चाधारियों को भूमि पर कब्जा दिलाने में प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम है। मधुबनी के जयनगर बस्ती पंचायत में भाकपा माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह के नेतृत्व में दर्जनों मोटरसाइकिल के साथ रैली निकाली गई। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि जयनगर के व्यापारी श्रवण कापड़ी हत्याकांड सहित राज्य में आपराधिक घटनाएं चरम सीमा पर है। अपराध के खिलाफ सत्ता पक्ष भी सड़क पर उतर चुके हैं। दूसरी ओर सरकार अपने हाथ से ही अपनी पीठ थपथपा रही है और शराब और बालू के खेल में सभी पुलिसों को उतार दी है। अपराध पर रोक लगाओ, बुलडोजर राज नहीं चलेगा, बुलडोजर राज नहीं चलेगा। सत्ता में रहने वाले पार्टी के नेता लोग भी अपराध के खिलाफ में रोड पर उतर चुके हैं। नीतीश कुमार को यह नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन यह निकम्मी सरकार सिर्फ बालू और दारू के पीछे पूरे प्रशासन को लगाए हुए हैं। कहीं घर से लोग निकलते हैं, व्यापारी निकलते हैं, छात्र निकलते हैं, नौजवान निकलते हैं, नौकरी करने वाले लोग निकलते हैं, वह घर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, यह एक सबसे बड़ी सवाल है। और अपराधी घटना घटने के बाद पुलिस अपराधी को पकड़ने में बिल्कुल नाकाम है। इसीलिए इस सभा के माध्यम से इस बुलडोजर राज के खिलाफ यह अपराध पर नियंत्रण नहीं रखने वाले सरकार के खिलाफ आंदोलन की घोषणा करते हैं। भूषण सिंह, भाकपा माले प्रखंड सचिव, जयनगर। खबर समस्तीपुर से है, जहां चलती ट्रेन से चक्कों ने एक छात्रा को धक्का दे दिया, जिससे वो गिरकर बुरी तरीके से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए रेलवे अस्पताल में उसे भर्ती कराया। पीड़िता की पहचान बेगूसराय जिले के बरौनी हाजीपुर टोला निवासी राजेश महतो की एएनएम की छात्रा अंकिता साक्षी के रूप में किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट के पुलिस निरीक्षक एनके सिन्हा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही रेलवे अस्पताल पहुंचकर पीड़ित लड़की का इलाज कराते हुए उनके परिजनों को मोबाइल से सूचना दे दी गई है। जख्मी लड़की की इलाज किया जा रहा है। इधर जख्मी युवती के परिजन के आने की भी प्रतीक्षा की जा रही। बताया जा रहा है कि युवती मुजफ्फरपुर से बरौनी अपने घर जनसाधारण ट्रेन से जा रही थी। मुजफ्फरपुर के एएनएम स्कूल की छात्रा है। मछुआरा से भी चल दिए हैं समस्तीपुर रेलवे हॉस्पिटल में, रेलवे हॉस्पिटल में उन लोगों का सूचना दिया है। कोई दिक्कत थोड़ा उठाओ तो बात सर। मधुबनी जिले के हरलाखी थाना क्षेत्र के बेला टोल गांव में साधु के वेश में टेम्पो से आए 3 ठग ने चौकीदार की पत्नी को नशीली दवा पिलाकर बेहोश कर दिया, जिसके बाद कथित साधु ने बक्से से लाखों रुपए के जेवरात लेकर फरार हो गया। हालांकि ग्रामीणों ने उक्त तीनों ठग समेत टेम्पो चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना मंगलवार सुबह 10 बजे की बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हरलाखी थाने के चौकीदार बेला टोल निवासी विक्रम यादव ड्यूटी पर थे। इसी दौरान साधु के वेश में 3 लोग उनके घर गए। उनकी मां से बोला कि आपके ज़मीन पर ग्रह है, जिस कारण उनके पोते के साथ अनहोनी घटना घट सकती है। साथ ही कई प्रकार का झांसा देने के बाद महिला ने उनके बातों पर यकीन कर ली, जिसके बाद साधु ने एक गिलास में जल लाने को कहा। फिर जल में कुछ घोलकर कहा कि अपने पुत्रवधू को पिला दे, यदि मीठा लगा तो समझना कि सच में ग्रह है। जिसके बाद साधु के द्वारा दिए पानी को विवाहिता ने पी और सब बेहोश हो गए। जिसके बाद साधु ने लाखों की चोरी कर घर से फरार हो गया। बाबा अल कि वह बैठल दरवाजा पर, कहल पानी लावे गिलास पानी दिल्क आ कत दिन घोर दिल्क, कहल गरम है पी लू, पी लेलके कनिया बेहोश भ गई। माँ के ओहि कात से गाड़ी अथी रोड से ओहि कात बोल पानी फेंकला भेज दिल्क। कहल ट्रंक में से चाबी लो लेलके, ट्रंक से गहना के कोठी लेलके चली गई। की सब चले गहना में? गहना में चले नथिया, टीका, मंगलसूत्र, कान में झुमका, बउआ के हनुमान जी, कांरा, बासलेट, अत्ते से पायल। केटा साधु चलिए? 3 एगो टेम्पुल वाला, 4 गो बुझलिए।